आस्वादन करे और परीक्षित की तरह ही करे। राजा परीक्षित की तरह कथा का आनंद लेवे। आइए हम और आप इस मंगलमय कथा सुधारस पान करने से पूर्व गोविंद का स्मरण करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों के माध्यम से भागवत के महात्म्य का स्मरण किया गया है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। उन गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रवचंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरोभिनेधु हम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक भौतिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यासी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधी निकल गए जंगल की ओर भक्ति मार्ग में। वेदव्यास जी महाराज पुकारते ही रह गए। तब तन्मय होने के कारण पक्षियों ने उनका उत्तर दिया, अज्ञानधांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव मम कार्य सायनम्। भगवत नाम भागवत भगवताम प्रोक्तम भागवतम। भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ है उसी का नाम भागवत है। और उसी भागवत का विस्तार व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में कर दिया और पुत्र सुखदेव को ही परम पात्र मानकर सुखदेव महाप्रभु को ही श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया। कथा के बीच में राधे राधे बोलना चाहिए, बोले राधे राधे। कथा के बीच में राधे राधे क्यों बोलना चाहिए, तालियां क्यों बननी चाहिए? क्योंकि कथा के बीच में 2 विघ्न जरूर आते हैं। पहला निद्रा देवी, दूसरा मनीराम। कथा सुनते सुनते निद्रा देवी आके आंखों पर बैठ जाती है और कथा सुनते सुनते मनीराम कब कहाँ चला जाए। मनीराम मत नहीं, मन, भक्ति में मन नहीं लगता है। तो इन दोनों का एक ही उपाय है, वो है राधे राधे। मन कहीं जाने ना पाए और निद्रा देवी आने ना पाए। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना कि भक्ति का मार्ग यूं ही नहीं मिलता है, इसमें हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। सर्व सिद्धांतम निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार भय नाशनम, इसका नाम संसार क्यों है? इसको संसार क्यों कहते हैं? जो आगे सरक रहा है, आगे खिसक रहा है, उसी का नाम संसार है। नए नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, इसी को संसार कहते हैं। उदाहरण से देखें, यह संसार एक मोह माया का जाल है। इसमें जो एक बार फंस गया फिर दोबारा निकल नहीं पाता है। फंसने का मतलब
हम भगवान की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, केवल और केवल धन संचय में ही लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, उनके पास एक बिल्ली थी। सेठ जी ने पूरा जीवन धन संचय में ही लगा दिया, कभी भगवान की पूजा आराधना नहीं की, कभी दान पुण्य नहीं किया। पूरा पूरा गांव सेठ जी को मानता था और सेठ जी की बातें भी मानते थे। सेठ जी को पूरा गांव क्यों मानता था? कि सेठ जी गांव वाले को उधार पैसा दिया करते थे, इसलिए पूरा गांव सेठ जी को मानता था। कालांतर में जैसे समय आया तो एक समय सेठ जी की बिल्ली मर गई, तो पूरा पूरा गांव आया सेठ जी के यहां सेठ जी को सांत्वना देने के लिए। और एक समय ऐसा आया जब सेठ जी मर गए तो कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि पैसा देने वाला कोई नहीं रहा, स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं था, इसलिए कोई नहीं आया। सेठ जी की बिल्ली चले गई तो पूरा पूरा गांव आया सेठ जी के यहां, और सेठ जी चले गए तो कोई भी नहीं आया। यह है संसार। इसलिए इस संसार में प्रभु की भक्ति करती रहनी चाहिए, दान पुण्य करता रहना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान की कथा सुनने ही सबसे बड़ा पुण्य है। वो इसलिए कि जिस प्रकार ट्रेन की दो पटरी होती है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि ट्रेन की जो दो पटरी होती है उस पे ही अपना जीवन चलता है। लेकिन इस जीवन को चलाना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, सत्संग का सहारा लेना पड़ता है, हरिनाम का सहारा लेना पड़ता है। हरिनाम का सहारा, साधु संत का सहारा, सत्संग का सहारा, ये जिसके जीवन में आ गए उसका जीवन अनमोल है। फिर उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संत का सहारा लेना चाहिए, हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, सत्संग का सहारा लेना चाहिए। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कलिकाल के लिए यही महत्व बताया गया है। वो इसलिए बताया गया है कि सब्जी को खराब होने से उसे बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने फ्रिज बनाया है। सब्जी को आप फ्रिज में रख दीजिए, सब्जी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मन खराब हो गया तो उसका क्या करोगे? क्या फ्रिज में रखोगे मन को? हो ही नहीं सकता। मन को खराब होने से उसे बचाने के लिए क्या किया जाए? उसे बचाने के लिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए, हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, संतों का सहारा लेना चाहिए। यही पुराणों में, वेदों में कलिकाल के लिए, इस कलयुग के लिए बताया गया है। दान पुण्य करना चाहिए, तभी अपना जीवन सार्थक है, अनमोल है। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वाणी से कहा है, एक सुई की नोक पर एक राई का दाना रख दीजिए। वह राई का दाना उस सुई की नोक पर जितनी देर रुके, उतनी देर भी अगर व्यक्ति सत्संग का सहारा लेगा, उसका कल्याण अवश्य ही होगा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है।
अब सोचने वाली बात यह है कि सुई की नोक पर राई का दाना कितनी देर ठहरे। ज्यादा देर तो ठहर नहीं सकता। उतनी देर भी अगर व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग का सहारा ले तो उसका कल्याण होना अवश्य ही तय है। तो भगवान की कथा को श्रवण करना ही प्राणी मात्र का सबसे बड़ा पुण्य है। जो प्राणी भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, भगवान के प्रति भाव रखता है, संत महात्माओं के प्रति भाव रखता है, उस प्राणी का मोक्ष होना निश्चित है। और वैसे भी ज्ञानी पुरुष कह गए हैं कि तुम क्यों इस संसार के पीछे भागते हो। यह संसार हाथ में आने वाले नहीं है। इस संसार में नए नए आ रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। यही संसार का नियम है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। राजा परीक्षित की तरह इस भागवत कथा को मन लगाकर श्रवण करें, आपका कल्याण हो जाएगा। आइए एक साथ मिलकर भगवान का स्मरण करते हैं आनंद पूर्वक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय 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 राम, सिया राम, जय राम, 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 जय जय राम।
राम 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 जय जय राम। जय राम जय जय सिया राम। जय जय राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सिया राम। सीता राम जय सिया राम। जय 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 सिया राम। जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 राम। जय 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 राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। सदगुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। बोली सतगुरु दीन दयाल की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य तीन लोक की संपदा, गुरु पल में देते दान। करिता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। सात दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
शारदा माता है, खंड शारदा माता है, खंड शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ लक्ष्मी गौरी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु ओ, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमली और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमली और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह
आपके चरणों में। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जीवन की पटरी के बारे में बताया गया वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। जीवन की पटरी में चलना है तो दान पुण्य कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों का सहारा लीजिए, तभी अपना जीवन सुखमय होगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोह वदन्ति। बोली भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करती, संकीर्तन करती जब कथा पांडाल में भई, तब नारद जी ने भक्ति महारानी को देखते ही प्रणाम किया और भक्ति महारानी ने वेद व्यास जी महाराज को और भागवत महारानी को प्रणाम किया। भक्ति महारानी बोली, महाराज आपके इस कथा रसासन ने मेरे दोनों पुत्रों को स्वस्थ कर दिया है। अब मैं विधिवत बैठकर इस कथा भागवत का रसास्वादन करना चाहती हूँ। अहम प्रतिष्ठा में ही मैं कहाँ बैठ जाऊं। सूत जी बोले, देवी तुम जो भी ये भक्तगण बैठे हैं तुम उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। बोले क्यों प्रभु? बोले वो इसलिए कि भक्ति महारानी भगवान की प्रीतमा है। भगवान भक्ति जी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जहां भक्ति महारानी जाएगी भगवान वहीं जाएंगे। तो आप इन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ जिससे इनका मन माधव में लगे। भक्ति महारानी जी अगर हृदय में बैठ जाएं तो भक्त का मन माधव में अवश्य लगने लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है। बोले वो कैसे महाराज? मेरे बैठने से माधव में मन लगेगा, वो कैसे? तो समझाया। बोले एक बार एक ब्रज की गोपी थी, जमुना के किनारे आंख बंद कर ध्यान लगाते हुए देवर्षि नारद उसे निकल पड़े। ध्यान मग्न बाला को देखा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले अरे, संत जिनका ध्यान करते हैं तब भी भगवान नहीं आते हैं, और यहां तो साक्षात भगवान विराजमान है, फिर इस गोपी को किसका ध्यान लगाने की आवश्यकता हो गई? और ये किसका ध्यान लगा रही है? गोपी ध्यान मग्न बैठी हुई थी। नारद जी ने विचार किया तो नारद जी भी वहीं अपना कुशासन लगाकर गोपी के सामने विराजमान हो गए। कुछ देर बाद ब्रजबाला ने अपने नेत्र खोले, नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। नारद जी बोले, देवी जी मैं आपका परिचय पूछ सकता हूं? और ये आप आंख बंद करके किसका ध्यान लगा रही थी? तब भोली भाली गोपी बोली, महाराज काहों को ध्यान न लगा रही, मैं तो अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूं। तब नारद जी बोले, अरे क्या समस्या है जरा बताओ, पता तो चले। और इस ब्रजभूमि में गोपी को ध्यान लगाने की कहां आवश्यकता हो गई? बोले बताओ क्या समस्या है? तो भोली भाली गोपी नारद जी को प्रणाम करके बोली, महाराज बड़ी समस्या है कि यो नंद को छोरो टेढ़ी टांग बारो, मेरे चित्त में ऐसे चिपक के बैठ गए हो कि बांके चक्कर में घर को कछु काम न हो सके।
मैं बावरी हो गई, मैं परेशान हो गई, रोज सास की गाली सुनने को मिले। बोले अच्छा? बोले हाँ महाराज। बोले वो कैसे? बोले महाराज तुम आज की ही सुन लो। सुबह सुबह जब सास बोली बहू जा गया धोला, मैंने धोने उठाई, गया धो को लगी, इतने में नंद को लालो आ गयो। अरे बोले गोपी मो को दूध ना पिलावेगी कहीं, मैं भी भूखो डोल रहे हूं। मैं बोली महाराज तू भूखो है, ले खोल थारा मोड़ो। तो कन्हैया ने मुंह फाड़ दियो और मैं वो दूध बांका मुंह में धो दियो। वो गटागट पीतो गई और मैं धोती गई। इतने में ही सासू चिल्ला के बोली ए बहू बर्बाद कर दियो तने सारो दूध। तब ध्यान आयो महाराज वहां कोई कन्हैया नहीं रहे, केवल और केवल मेरा भावनात्मक कृष्ण कन्हैया बैठा था। वो मेरे भाव में था, वो मेरे अंदर था, मेरे चित्त में था। वहां कृष्ण कन्हैया था ही नहीं। अब क्या करती महाराज? सास ने 1000 गाली दी, तेरी मति खराब हो गई, कितना भांग वांग पी रखी है, सुन के रह गई महाराज। फिर सास बोली जा जमुना जल भरला, पानी की बूंद नहा पीवे को। अब महाराज जमुना जी से जमुना जल तो भर लिया, पर मटको इतना भारी के उठे नहीं। इतने वहीं नंद को लालो आ गयो और बोलो भाभी मैं ऊंचाई देव कहीं। मैंने कहा अल्लाह सही वक्त पे आया है, तनु सारो लगा दे। वाह कन्हैया ने कन्हैया मटको उठायो और मटको थम, मटको फूट गयो महाराज। फिर दान आयो, यहाँ कोई कन्हैया नहीं। अब मैं घर तो आ गई महाराज, पर सास से क्या कहती? सास बोली कोई बात नहीं, जा धान चुन ले, भोजन को वक्त हो गयो है। अब मैं धान चुनने को बैठ गई महाराज। थाली में से धान धान चावल चावल तो बाहर कर दियो और कंकर कंकर अंदर रख दियो और केवल कन्हैया का दर्शन करती रही। तभी सास चिल्ला के बोली अरे ये बाबरी ये क्या कर रही है? ये कंकर तू खाएगी या मोको खिलाएगी? तब ध्यान आया महाराज वो वहां कन्हैया था ही नहीं, वो केवल और केवल मेरे चित्त में धरा बैठा है। तो महाराज मैं नंद का छोरा से परेशान हो गई, बावरी हो गई, और मेरे चित्त में घुस तो गई हो, निकलोगे कैसे? अब आप ही बताओ महाराज इसकी समस्या को समाधान। तब नारद जी ने सिर पकड़ा, हे भगवान ऐसी समस्या पहली बार सुनी है। अरे संत जिनका ध्यान लगाते हैं उनकी एक चरणार बिंद की धूली अगर संतों को मिल जाए, उनकी छाया मिल जाए, तो अपने को करार बिंद समझते हैं। और ये गोपी उस श्याम शरण को, इस नंद के लाला को अपने चित्त से निकाल कर उनके चरणों में ध्यान लगाना चाहती है, संतों में मन लगाना चाहती है, लेकिन मन लग नहीं रहा है। बंसी वाले की बंसी में यही चित्कार है, जो एक बार फंस गया वो दोबारा निकल नहीं पाता है। तब नारद जी बोले देवी इस समस्या का समाधान केवल और केवल माधव के पास ही है, मेरे पास नहीं है। बोले ठीक है महाराज। नारद जी चले गए, गोपी चली गई। नारद जी पहुंचे शंकादिकों के पास। अब नारद जी एक प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु इस जगत में बड़े बड़े पापी पड़े हुए हैं, क्या उनका भी पाप नष्ट हो सकता है? श्रीमद् भागवत सुनकर शंकादिक बोले नारद जी इसमें संशय नहीं है। तो बोले महाराज इसका कोई प्रमाण दीजिए। शंकादिक बोले नारद जी तुम्हें हम एक प्रमाणित कथा सुना देते हैं, उसको आप सुन लीजिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे,
नाम था पंडित आत्मदेव शर्माणः। पंडित जी बेचारे सीधे साधे सच्चे थे। उनकी पंडितानी, जिनका नाम धुंधली, वो बड़ी खराब थी। पड़ोसन से जब तक झगड़ा हो ना हो जावे उसका भोजन पचता ही नहीं था। रोज पड़ोसन से लड़ना झगड़ा। पंडित जी बेचारे सीधे सच्चे, पर पंडित जी की कोई संतान नहीं थी। रोज पंडित जी के मन में एक ही गिलानी होती थी कि जिसके संतान ही नहीं, बालक नहीं, बच्ची नहीं, उसका क्या गृहस्थ आश्रम। संतान होए तब गृहस्थ आश्रम माना जाता है। तो एक दिन पंडित जी के मन में गिलानी हुई, गृहम दत्वाम वनम दत्ता है, जंगल में निकल पड़े। बोले क्यों? बोले आत्महत्या करने के लिए। जंगल में चले गए, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे पंडित जी रो रहे हैं। उधर से एक संत निकल पड़े। रोते हुए ब्राह्मण को जब साधु ने देखा तो पूछा, ओ विप्र तुम कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं। तो संत बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठां कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाध्य यदज संसार वासनम। संत बोले, पंडित जी संतान में बड़ा सुख मिलेगा, ये केवल तुम्हारी भ्रांति है और कुछ भी नहीं है। संतान से कोई सुख नहीं मिलता पंडित जी, ये केवल आपकी भ्रांति है। सप्त जन्महा वदीत व पुत्रो नैव च नैव च। संत महाराज ने कहा, पंडित जी आपकी भाग्य की रेखा स्पष्ट बता रही है कि आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। देख लिया है मैंने आपको, ललाट को। आपकी रेखा स्पष्ट बता रही है कि 7 जन्म तक आपके कोई संतान का योग नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने पत्थर पर सिर पर अपना पटक कर अपना रक्त संचार कर दिया। रक्त का संचार होने लगा। संत ने देखा तो दया आ गई। संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े उदारमान होते हैं। संत महाराज ने कहा, ओ ब्राह्मण देवता रुक जाइए, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, इसे ले जाकर अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हारे एक सुंदर बालक का जन्म होगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आत्मदेव जी उस फल को लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने घर को निकल जाते हैं। घर जाकर अपनी धर्मपत्नी, जिसका नाम धुंधली, अपनी धर्मपत्नी को देते हैं और बोले, यह फल खाओ, अच्छे संत ज्ञानी पुरुष ने दिया है, यह फल खाने से तुम्हारे जरूर ही संतान होगी। धुंधली बोली, ठीक है महाराज जी, मैं खा लूंगी। आत्मदेव जी घर से बाहर निकल गए। अब धुंधली ने मन ही मन विचार किया, अरे बोले पंडित जी भी किनके चक्कर में पड़ जाते हैं। बोले फल खाने से भी कोई संतान होती है क्या? आज तक कभी सुना ही नहीं ऐसी चीज। तो जिसने फल खाया उसकी संतान हो गई, ये हो ही नहीं सकता। धुंधली विचार कर रही थी, इतनी देर में ही पड़ोसन आ गई। बोले, अरे आओ आओ बहना आओ, काफी दिनों बाद आई हो। पड़ोसन बोली, अरे बहना इतनी चिंतित क्यों हो, किस सोच में डूब रही हो? तब धुंधली बोली, अरे बहना क्या बताऊं, ये पंडित जी भी किन की चक्कर में पड़ जाते हैं। एक महाराज जी से फल लेके आए हैं और बोल रहे हैं इसको खाओ, संतान हो जाएगी। बोले, तुमने सुना है कि आज तक फल खाने से संतान होती है? बोले, बहना सुना तो नहीं है, एक बात जरूर है, इन संत महात्माओं की वाणी में और आशीर्वाद में जिनको इनका आशीर्वाद मिल गया
वो फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। और ये मेरा मानना है, किसी संत महात्मा ने अगर फल दिया है तो तू इसको पा ले, इसको खा ले, तेरे संतान जरूर होगी। बोले अच्छे बहना, तू कहती है तो मैं फल पा ही लेती हूं। अब धुंधली कह रही है पड़ोसन से कि मैं फल पा ही लेती हूं। तो धुंधली बोली बहना तू मोको एक बात बता, मैंने सुना है गर्भवती महिला ज्यादा दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन बोली अरे बहना तू को कौन सी दौड़ लगानी है, तू तो फल खा ले। बोले नहीं नहीं, दौड़ तो लगानी पड़ सकती है। बोले कैसे? बोले घर में आग लग गई तो दौड़ लगानी पड़ेगी या नहीं? पड़ोसन बोली अरे बहना कोई आग वाग नहीं लगने वाली है, तू तो फल खा ले, महाराज जी का आशीर्वाद समझ के, और संतान हो जाएगी। धुंधली बोली अच्छा बहना तू कहती है तो मैं फल खा ही लेती हूं, पर एक बात बता, गर्भवती महिला सुना है मैंने घर का काम ज्यादा नहीं कर सकती। तो पड़ोसन बोली अरे कोई बात नहीं बहना, तू अपनी ननद को बुला लियो, ननद तेरा घर का सारा काम कर देगी। तभी धुंधली बोली अरे बहना मेरी ननद उस महाचोटी को याद कर रही है तू। ना 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 ना, मैं बुलाने वाली नहीं, अगर वो मेरे घर में आ गई तो मेरा तो घर ही साफ कर जाएगी, इसलिए ननद का नाम तो लेना ही नहीं। अब यही समस्या है इस संसार में, ननद हो जाएगा, उसकी हो जाए उसकी ननद। बोले ननद का नाम तो लेना ही नहीं, अगर वो मेरे घर में आ गई तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी। पड़ोसन बोली कोई बात नहीं, तू रहने दे, तू तो भगवान का आशीर्वाद मानकर इस फल को खा ले, तेरी संतान हो जाएगी। धुंधली बोली अच्छा बहना तो कहती तो पा ही लेती हूं, पर एक बात मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, क्या यह सच है? तब पड़ोसन बोली बहना सुना तो मैंने भी है कि गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। इतना सुनते ही धुंधली बोली हे भगवान ऐसा पाप तो मैं कभी नहीं करूंगी। 12 वर्ष तक अगर मेरी गर्भ में वो संतान रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो जीते ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन समझा के परेशान हो गई और अपने घर चले गई। इतनी देर में ही धुंधली की बहन आ गई, छोटी बहन। अरे बोले आओ बहना आओ, आज काफी दिनों बाद आई हो। बोले क्या सोचे पढ़ रही हो? अरे बहना बोले सोच वोच कुछ नहीं रहे, आज पंडित जी जंगल में निकले थे और एक फल लेके आए हैं। बोले किसी अच्छे संत महात्मा ने दिया है, यह फल तुम पालो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब तू बता बहना, बोले फल खाने से कोई संतान होती है क्या? तूने सुना है? बोले नहीं सुना। छोटी बहन यही चाहती थी कि उसके कभी संतान ना हो और ये मेरे ही पुत्र को गोद ले, और पंडित जी का जितना धन दौलत है वो मेरा ही हो जावे। तब छोटी बहन ने कहा अरे बहना इन बातों में कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। तू एक काम कर, मेरे जब संतान होगी तो मैं मेरा पुत्र तुम्हें दे दूंगी, और रही बात फल की तो फल अपनी गैया को खिला देना। काफी दिनों से उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहे हैं, तो फल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली ने कहा अरे वाह बहना, तूने तो सारी समस्या का समाधान 1 मिनट में ही कर दिया। धुंधली प्रसन्न हो गई और फल अपनी गैया को खिला दिया। समय बीतता गया, धुंधली अपना पेट फुलाने लगी, पंडित जी से झूठा नाटक करने लगी। आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी देखने लगे कि धुंधली के संतान होने वाली है। समय आया जब छोटी बहन की संतान हुई तो रात के समय में छोटी बहन ने अपना पुत्र धुंधली को लाके दे दिया, और सुबह प्रातः हुई तब धुंधली ने अपना पुत्र बताया।
यह सुनकर पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाया था उसके भी एक संतान हो गई, केवल कान ही मात्र गाय जैसे, बाकी मानव पुरुष ही था और सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर बच्चा, केवल कान गाय जैसे, बाकी मानव ही था। पंडित जी के घर में पड़ोसी बधाई देने के लिए आते हैं, बधाइयां चल रही है। दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। पहले पुत्र का कान गाय जैसे थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दूसरे पुत्र का नाम होने ही वाला था तो धुंधली बोली, महाराज रुकिए, 9 महीने मैंने अपने पुत्र को गर्भ में मैंने रखा है, पर सब पीड़ा मैंने सही है, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले ठीक है भाई। धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली तो मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। आज से मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। दोनों का नामकरण हुआ और दोनों ने ख्याति प्राप्त करी, एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गोकर्ण जी जिधर से निकल जाए लोग चरणों में पड़े, प्रणाम करने के लिए दौड़े, और धुंधकारी जिधर से निकल जाए लोग अपने घर में घुस जाए। इतना दुष्ट, इतना दुराचारी धुंधकारी, घर के सारे बर्तन बेच डाले, रोज पंडित जी को मारे, रोज माता जी को पीटे। समय बीतता गया, पंडित जी बड़े दुखी होते गए और पंडित जी इतने दुखी हो गए, आत्मदेव जी, उन्होंने विचार किया इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। मरने के लिए जंगल में निकल पड़े। पहले भी आए थे। बोले क्यों? बोले संतान नहीं थी। बोले अब क्यों आए? बोले संतान क्यों है? पहले संतान नहीं थी और अब भी निकल पड़े। बोले क्यों? बोले संतान क्यों है? ये समस्या खाई जा रही है। गोकर्ण जी ने पंडित जी को समझाया, पिताजी को समझाया, पिताजी ये मोह माया का जाल है, इसमें कुछ धरा नहीं है। आप प्रभु की भक्ति करें, भक्ति मार्ग में जाएं। गोकर्ण जी कहा, पंडित जी, पिताजी इस संसार में सुखी कोई नहीं है। इस संसार में आपको सुखी कौन नजर आता है? सुखी कोई नहीं है। और देखा जाए तो सुखी कोई दिखेगा भी नहीं। कैसे? न चेन्द्र से सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। गोकर्ण जी कहते, पिताजी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले पिताजी भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए, राम जी का नाम लीजिए। संतान में कोई सुख मिलने वाला नहीं है, केवल और केवल प्रभु भक्ति में ही सुख मिलने वाला है। आप केवल प्रभु में ही मन लगाइए, प्रभु की भक्ति कीजिए। तो इतना सुनते ही आत्मदेव जी जंगल में निकल पड़े, पुनः केवल और केवल भक्ति मार्ग के लिए। आत्मदेव जी भक्ति मार्ग में लग गए। कुछ समय बाद
धुंधकारी एक दिन घर पे आया और अपनी माता से बोला, माता जी पिताजी का छिपा हुआ धन बताओ, नहीं तो लकड़ी से, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। बहुत डराया, बहुत धमकाया धुंधकारी ने अपनी माता जी को, और माता जी डर के एकदम से भागी और सीधे जाके कुएं में गिर गई, अपने प्राण गंवा दिए। अब गोकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी चले गए भक्ति मार्ग को, माताजी चले गई स्वर्ग मार्ग को, बेटा गोकर्ण तू अकेला रह गया। पक्का है, निश्चित है, धुंधकारी तेरे को भी पीटेगा, तेरे को भी मारेगा। अब नंबर तेरा पक्का है। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह का मुहूर्त, 4 बज रहे थे। गोकर्ण जी ने धीरे से धुंधकारी को बोला, भैया हम 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, आप कहो तो चला जाएं। बोले जाओ। गोकर्ण जी उसी समय 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब धुंधकारी घर में केवल और केवल अकेला ही रह गया। अब धुंधकारी करे तो क्या करे, 5 गणिकाओं को अपने घर में लाके बैठा दिया, रोज उनको चोरी कर करके उनका पेट पाले। समय बीतता गया। एक दिन गणिकाओं ने कहा कि धुंधकारी जी इतने से धन से काम चलने वाला नहीं है, हमें बहुत धन चाहिए। तो धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी करी। कुछ समय बाद गणिकाओं ने विचार किया कि राजा इसके साथ साथ अपने को भी खत्म करेगा, तो क्यों न इस धुंधकारी को ही समाप्त कर दिया जाए। रात का समय था। एक दिन 5 गणिकाओं ने मिलकर उसी शयन कक्ष में धुंधकारी का गला दबा दिया और वहीं उसको गाड़ दिया, और 5 गणिकाएं वहां से रफूचक्कर हो गई। जब इस बात का पता गोकर्ण जी को चला, तो गोकर्ण जी ने गैया में धुंधकारी के लिए पिंडदान करवाया, 100 पिंडदान करवाए। फिर भी धुंधकारी की मोक्ष ना हो सकी। धुंधकारी एकदम प्रेत बन गया, पक्का प्रेत। धुंधकारी की मोक्ष ना हो सकी। तब गोकर्ण जी घर को आए, तो गोकर्ण जी रात के समय अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तो धुंधकारी कभी इधर दिखे, कभी इधर दिखे, कभी रोता नजर आए। तब धुंधकारी करे तो क्या करे। तब गोकर्ण जी ने कहा, भैया भी जाओ, सुबह देखेंगे। जब प्रातःकाल हुआ तो गोकर्ण जी ने संतों से पूछा, विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी मोक्ष का उपाय न बता सका। किसी के पास धुंधकारी का मोक्ष का उपाय नहीं है, विद्वानों के पास भी नहीं है, संतों के पास भी नहीं है। वो गोकर्ण जी दुखी हो गए कि मैंने गैया में धुंधकारी के लिए 100 पिंडदान करवाए, फिर भी इसकी मोक्ष ना हो सकी। संतों से बात करी गई, मोक्ष का कोई उपाय नहीं बताया। विद्वानों से बात करी, मोक्ष का कोई उपाय नहीं बताया। तो फिर धुंधकारी की मोक्ष कैसी होगी, इसको संतुष्टि कैसे मिलेगी। उसी समय श्री सूर्यदेव जी बोल उठे, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्मरूपं त्वविसुतं। सूर्यदेव कहते हैं, प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को सप्ताह भागवत विधि से श्रवण कराओ, मुक्ति मिल जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
तब जैसे ही जो गोकर्ण जी ने सप्ताह भागवत का शुभारंभ किया तो धुंधकारी भी चला आया और 7 गांठ के बांस में बैठ गया और बैठकर मुक्ति प्राप्ति के लिए सप्ताह भागवत सुनी। जैसे ही सप्ताह भागवत संपन्न हुई, दिव्य रूप धरो जात तुलसीदास मंडित पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलवान्वितः। जैसे ही सप्ताह समाप्त पूरा हुआ, संपन्न हुआ, 7 दिन की भागवत जैसी संपन्न हुई, अलौकिक सुंदर रूप लेकर धुंधकारी प्रकट हो गया। भोले भागवत भगवान की। मुक्तकंठी भगवान सहितस्य गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी ने उसको ग्रहण किया और मुक्तकंठ भागवत का गायन किया धुंधकारी ने। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फल प्रदः। सर्वांग सुंदर रूप लेकर धुंधकारी प्रकट हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान प्रकट हो गया और धुंधकारी का हाथ पकड़कर नारायण पार्षदों ने विमान में बैठा लिया धुंधकारी को। तब जो और श्रोता बैठे थे वो उदास हो गए देखे कि धुंधकारी इतना पापी, दुराचारी, अत्याचारी और उसकी मुक्ति हो गई। नारायण के पास उसने उसको बैठा लिया। सारे श्रोता उदास हुए। तो गोकर्ण जी बोले, अरे भैया इतना श्रोता बैठे हैं सुनने वाले कथा, तुम लोग एक ही विमान लेकर आए हो। बोले महाराज, मुक्ति की उत्कंठा केवल और केवल धुंधकारी के मन में ही थी, बाकी किसी के मन में नहीं थी कि मेरी मोक्ष हो जाए। बाकी तो सिर्फ सुनने वाले थे। केवल मुक्ति केवल और केवल धुंधकारी को ही चाहिए थी और धुंधकारी ने ही मन से कथा का श्रवण किया है, इसलिए धुंधकारी को ही मुक्ति मिली है। बोले ठीक है भैया। तब गोकर्ण जी ने पुनः कथा करी और सबके मन में, श्रोताओं के मन में मुक्ति उत्कंठा उत्पन्न हुई। तो जितने श्रोता बैठे थे उतने ही विमान लेकर आ गए और सभी को विमान में बैठा लिया और लेकर चले गए वैकुंठ धाम को। सूर्यदेव भगवान स्वयं प्रकट हुए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। बोले जय हो तुम्हारी गोकर्ण। श्रोता और गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए। गोकर्ण जी पर पुष्प वर्षा हो रही है, गीत गान हो रहे हैं। सभी श्रोता झूम उठे मन से। ओ तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबरी वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबरी वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। भक्तों के हे रखैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ भक्तों के है रखैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हो श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भर नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज सवारे, वो ही बिगड़े काज सवारे, वो ही बिगड़े काज सवारे। वो ही बिगड़े काज सवारे। नटवर चतुर नटवर चतुर रिझैया भज कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर विजैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। ओ कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। धुंधकारी जैसा महापापी तर गया भागवत कथा सुनकर। सनकादिकों ने कहा, अब बताओ नारद जी, धुंधकारी जैसा महापापी तर जाए भागवत कथा सुनकर, तो सामान्य पापी तर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तुरंत नारद जी ने प्रणाम किया सनकादिकों को। अब नारद जी एक प्रश्न करते हैं, पूछा सनकादिकों से, बोले प्रभु कथा सुनने का नियम क्या है। बोले नारद जी नियम यही है, प्रातःकाल फलाहार, शाम को भोजन और उपवास से आपको भले ही परेशानी होती हो तो भले ही दिन में 5 बार भोजन करिए। कथा के बीच में बाधक जो बने उसका विराम करिए और वैसे भले ही भोजन 5 बार करिए। कथा के समापन पर हरि नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जो संकीर्तन की बात कही तो नारद जी ने वीणा पर स्वर छेड़ दिया, प्रहलाद जी ने ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिया, अर्जुन ने मधुरकंठ से आलाप करना प्रारंभ कर दिया। सभी देवी देवता प्रकट हो गए।
सभी देवी देवता संकीर्तन कर रहे हैं। आइए इस संकीर्तन में सभी सम्मिलित होते हैं। निकुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे, निकुंज में भी राधे, श्याम राधे राधे निकुंज में भी राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी 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 राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी 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 राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी 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 राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे 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 राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में भी 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 राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे
बोले सतगुरु भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सनकादिकों का एक ही अभिप्राय था। कहने का मतलब कुछ भी काम करे, कहीं भी रहे, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, हरि का नाम लेता रहना चाहिए। जो प्राणी, जो जीव, जो मनुष्य हरि को, राम जी को, श्याम जी को भजेगा, उसका कल्याण अवश्य होना तय है। तो इसीलिए प्रभु में श्रद्धा रखनी चाहिए, प्रभु के प्रति भाव रखनी चाहिए। जो प्राणी सत्संग करेगा, साधु संतों की संगति करेगा, उसे प्रभु अवश्य मिलेंगे। जो संतों की संगति करेगा वही प्राणी प्रभु का प्यारा होगा, बाकी तो 84 के चक्र में ही लगे रहेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? परमात्मा तो अजन्मा है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। परम अजन्मा होते हुए भी भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया। जब जब इस धरती पर, इस धराधा पर, इस वसुंधरा पर पाप बढ़ता है, तब तब प्रभु का प्राकट्य होता है। यत्र तत्र ते सर्गो त्रिसर्ग है। त्रिसर्ग है गोविंद के 3 धाम। श्री गोविंद के 3 धाम प्रमुख हैं। कौन कौन से? वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। ये प्रभु के 3 धाम मुख्य हैं। और ये तीनों ही धाम सच्चिदानंद भगवान का नित्य परिकर है। इन तीनों धामों में भगवान माधव नित्य निवास करते हैं। ठाकुर जी आते हैं अपने परिवार को साथ लेकर इस धराधाम पर लीला करने के लिए। पर्दा उठा, लीला प्रारंभ, पर्दा गिरा, लीला संपन्न। बोली राधे राधे। राधे राधे। सच्चिदानंद घन परमात्मा जो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, राम जी बन के आए तो जानकी जी को भी रोते बिलखते नजर आए। भोले बाबा को तो हंसी आने लगी राम जी की तरफ देखकर। खगबग जानवरों से पता पूछते हैं। बोले जय हो मेरे सच्चिदानंद भगवान। यूं कहकर भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया। पास में ही सती जी खड़ी थी। यह सुनते ही सती जी का सिर घूमने लगा। अरे बोले महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हो? और काहे के सच्चिदानंद, काहे के अविनाशी? जिनको अपनी धर्म पत्नी का पता नहीं, वो अविनाशी कैसे हो गए? वो सच्चिदानंद कैसे हो गए? मैं नहीं मानती प्रभु। तो भोले बाबा बोले अरे देवी जी, आपको यकीन नहीं हो तो क्यों न जाए परीक्षा ले? जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन में संदेह होए क्यों न जाए परीक्षा ले। आप जाकर परीक्षा ले लो। बोले हाँ प्रभु मैं जाकर परीक्षा लूंगी। सती जी जाती है परीक्षा लेने के लिए राम जी की, कि वो अविनाशी है या नहीं, सच्चिदानंद है नहीं, ये भगवान भी है नहीं। तभी याद आता है कि मैं आ तो गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन परीक्षा लूंगी कैसे? तब सती जी ने विचार किया कि राम जी अपनी जानकी जी के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं,
तो सती जी ने राम जी का ही स्वरूप बनाया और राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी ने देखते ही सती जी को प्रणाम किया। बोले सती जी प्रणाम। बा भोलेनाथ को कहाँ छोड़ाई। इतना सुनते ही सती माता हे राम राम, इनको तो सब कुछ पता है, ये तो बिल्कुल अविनाशी है, सर्वत्र है। राम जी को प्रणाम किया सती जी ने और सीधा वही कैलाश धाम को। कुछ नहीं बोली सती जी। कुछ समय बाद भोले बाबा ने देवी से कहा है, देवी आप गई थी परीक्षा लेने के लिए राम जी की कि वो अविनाशी है या नहीं, सर्वत्र है या नहीं, सच्चिदानंद है या नहीं। आप गई थी परीक्षा लेने के लिए, क्या हुआ। देवी कुछ भी नहीं बोले, सती जी कुछ भी नहीं बोलती, गुमसुम बेटी है। खूब पूछा भोले बाबा ने, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं, प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं मिला। तब भोले बाबा ने ध्यान करके देखा कि ये जानकी जी का रूप बनाकर गई थी, मेरी माता जी का रूप बनाकर गई थी। ये दृश्य देखते ही भोले बाबा को क्रोध आ गया और सती जी को त्याग दिया। पुनः सती जी को पार्वती रूप में प्रकट होना पड़ा। तो प्रभु आते हैं लीला करने के लिए धराधाम पर। पर्दा उठा, लीला प्रारंभ, पर्दा गिरा, लीला संपन्न। बोले शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान इस धराधाम पर आते हैं केवल और केवल लीला करने के लिए। इतना अभिनय करते हैं प्रभु, उनकी लीलाएं ब्रह्मा जी को भी नहीं समझ पाते हैं। तो खुद चार मुख वाले अगर चक्र में पड़ जाएं तो अपनी तो बात ही क्या है। तो भगवान के ये जो तीनों धाम हैं, तीनों परिकर हैं, वह नित्य है, वहां प्रभु नित्य निवास करते हैं। मनुष्य रूपा ने तपस्या करके प्रभु को पुत्र रूप में माना, चाहूं तो मैं समान सुखमय। जबकि युगल रूप में भये प्रभु जी, राम जी युगल रूप में प्रकट भये। भगवान के जितने भी धाम हैं उसमें जो भी प्राणी उस धाम का आश्रय लेता है, उस धाम पर आश्रय लेने वाले प्राणी का भगवान सारा प्रपंच समाप्त कर देते हैं, संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय 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 श्री राधे। मेरो राधार मन गिरिधारी, गिरिधारी चाम बनवारी। मेरो राधार मन गिरिधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधार मन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधार मन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा को बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री राधा को बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा को बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा को बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदे, बजो राधे गोविंदे। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। ओ बजो राधे गोविंदी, ओ भजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंदी, ओ भजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद। राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। ओ बजो राधे गोविंदी, ओ भजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंदी, ओ भजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद, श्री राधे बजो राधे गोविंद, बजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, बजो राधे गोविंदी, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, ओ बजो राधे गोविंद, ओ भजो राधे ओ गोविंद, बजो राधे गोविंद। आरती में सभी लोग खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए सभी श्रद्धालु।
कैलाश जी आ जाओ। चलो एक भजन और, सभी श्रोता खड़े हैं अभी, एक भजन और गा दो। नटवरी नागरी नंदा बजोरे मने गोविंदा। नटवरी नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा बजोरे मने गोविंदा। ओ नटवरी नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदरी मुखी चंदा बजोरे मने गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवरी तू ही नागरी। तू ही नटवरी तू ही नागरे। तू ही नटवरी तू ही नागरी। तू ही नटवरी तू ही नागरे। तू ही बाल मुख बजोरे मने गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुखी चंदा बजोरे मने गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। काली दे में आग जो नाचो। काली दे में नाग जो नाचो। काली दे में आग जो नाचो। पण पण नृत्य करता बजोरे मने गोविंदा। पण पण नृत्य करता बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुखी चंदा बजोरे मने गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधे जी बड़ी है। सब सखियन में राधे जी बड़ी है। सब सखियन में राधे जी बड़ी है। सब सखियन में राधे बड़ी है। राधे जी बड़ी है। राधे जी बड़ी है। राधे जी बड़ी है। राधे बड़ी है। सब सखियन में राधे जी बड़ी है। सब सखियन में राधे बड़ी है। जो नदिया बजोरे मने गोविंदा। अरे जो नदिया बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा।
राधे 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 जय जय श्री राम श्री बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण बारी बारी से आरती उतार कर आराम से, जल्दीबाजी नहीं करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोगे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, मैं उन चरणों के दर्शन पाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दासिया नाती के नाथ आप हो, दासिया नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाओ, हरि चरणों में शीश नवाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः।